इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क की सुविधा नहीं है, जिस पर सरकार का कहना है कि हजारों गांव सड़क मार्ग से इसलिए नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि उन गांवों में आबादी बहुत कम है। लेकिन राज्य गठन के बाद से अब तक शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछा जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। राज्य सरकार राज्य जयंती की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी का यहां पर आगमन हो रहा है, लेकिन इन 25 वर्षों में राज्यवासियों का कितना भला हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। हर एक विभाग के विकास में अलग अलग भूमिका होती है। सबसे ज्यादा भूमिका सड़क मार्ग की होती है, लिहाजा ये जरूरी है कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। तो 25 वर्षों में सड़क का जाल बिछ चुका है। राज्य गठन से पहले प्रदेश में 19,000 से अधिक सड़कें थी। 2025 में अब तक 45,000 किलोमीटर उत्तराखंड में सड़कें बिछा चुकी हैं। अब आपको बता दें, राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में 26,000 किलोमीटर नई सड़कें बना दी गई हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण हो रहा है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई 1,285 की गई है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सड़कों का जाल बिछाने में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के जरिए जो जारी किया गया है, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आता है कि ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि राज्य गठन को अब पूरी तरह से 25 वर्ष बीतने जा रहे हैं, यानी कि हम 25वें वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं राज्य जयंती वर्ष में। और उसी बीच जब विकास कार्यों का जिक्र होता है, उन 25 सालों की पूरी यात्रा को देखा जाता है, तो ये देखने को मिलता है कि आखिरकार इन 25 सालों में क्या कुछ उत्तराखंड में प्रगति हुई है, विकास हुआ है, और विकास की दिशा में आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिले हैं। उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये देखने को मिलता है, क्योंकि अगर जब विकास की बात की जाती है तो विकास को मापना सड़क के जरिए से भी हम सही समझ सकते हैं। और 25 वर्षों में उत्तराखंड में जो सड़कों का जाल बिछा है, उसके जरिए आखिरकार इन सड़कों के जरिए किस तरीके से सरकार अपने विकास कार्यों को एक नई दिशा देने की और यहाँ पर कदम बढ़ाती नजर आ रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्य गठन से पहले यहाँ पर 19,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क था। अब आप समझ सकते हैं कि पहले 19,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क था। 2025 में ये अभी 45,000 किलोमीटर उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क बिछा दिया गया है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में 26,000 किलोमीटर नई सड़कें बना दी गई हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर उत्तराखंड में सड़कें लगातार बनाई जा रही हैं। आपको बता दें, 616 किलोमीटर सड़कें बिछा जा चुकी है और प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई 1,285 किलोमीटर है। प्रति लाख प्रति 1,000 आबादी के औसत से ये काफी आगे उत्तराखंड देखने को मिलता है। तो ऐसे में विपक्ष के सवाल उठाना एक तरफ लाजमी है, तो दूसरी तरफ सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार का जो सड़क नेटवर्क है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लगातार प्रदेश में विकास हुआ है। 25 वर्षों में ग्रामीण सड़क पर 11,134 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 25 सालों में गांव तक सड़क पहुंचाने पर 11,134 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सवाल यहाँ पर सरकार पर उठाए जाते हैं कि सड़क नेटवर्क आखिरकार गोल क्यों। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अपने रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहा है और उन यात्राओं को याद में रखा जाएगा जिसके लिए संघर्ष करके इस राज्य का गठन हुआ था। और इस राज्य का गठन जिन आंदोलनकारियों की शहादत के बाद हुआ और उनके जो सपने थे उनको साकार आखिरकार सरकार कितना कर पाई है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना है। क्योंकि विकास की यात्रा को भी नापा जा रहा है, उन संघर्षों को भी नापा जा रहा है और उन बदलावों को भी नापा जा रहा है, जिसको विकास की दृष्टि से भी देखने को मिल रहा है। प्रदेशवासियों के लिए सरकार कितना कार्य कर चुकी है और प्रदेश की जनता इससे कितनी ज्यादा खुश है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। और इन 25 वर्षों को इन्हीं सवालों के साथ जिक्र करते हुए, विचार विमर्श करते हुए रजत जयंती मनाने जा रहे हैं हम। पूरे प्रदेश में तैयारियां जोरों शोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, सरकारें, विपक्ष सभी इन तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक
अब यहाँ पर आने वाले वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है और इसी को लेकर तमाम विशेष तैयारियां जारी हैं। लेकिन आखिरकार प्रदेश की स्थिति कितनी बदली है, इस पर जो खास चर्चा होगी उसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है। विशेष सत्र में उन 25 सालों की यात्रा को भी याद किया जाएगा और आगे आने वाले वर्षों में इस प्रदेश को किस दृष्टि में हम देख सकते हैं और आखिरकार कितना हम विकास और कर सकते हैं, किन सुधारों की जरूरत है, किन उन मापदंडों की जरूरत है जिस पर सरकार को कार्य करने की जरूरत है, उन पर विचार विमर्श इस विशेष सत्र में भी किया जाएगा। तो सरकार अब अपने कार्यों को लेकर लगातार सतर्क है और अपने इन कार्यों का ही विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार अपनी उन खामियों को उजागर करने में और आखिरकार क्या कुछ रह चुका है उस पर विचार करने के लिए विशेष सत्र बुलाती है। और उसके बाद देखने को मिलेगा कि आखिरकार सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके जरिए इसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो रजत जयंती वर्ष में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं उसमें जो विकास कार्यों पर चर्चा होने जा रही है, लेकिन उन विकास कार्यों में विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आखिरकार हमारे पैनलिस्ट क्या कुछ कहते हैं, उस पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं, सीधे उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। संजीव वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। प्रमोद कप्रवान शास्त्री जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और राकेश जी चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। रजत जयंती मना रहे हैं हम, कितना विकास हुआ, क्या कुछ कार्य करने जरूरी हैं, सरकार आखिरकार क्या इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है और जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और रजत जयंती वर्ष में जो हम कदम रखने जा रहे हैं, क्या लगता है कि हम लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? देखिए निशि जी, कई चीजों पर पहले बिंदुवार सोचना पड़ेगा। वर्ष 2000 से पहले हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र को पनिशमेंट क्षेत्र कहा जाता था जी। सरकारी डिपार्टमेंट में अगर किसी को पनिशमेंट देना हो तो उसे इस दुर्गम क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। उस समय की जब ये उत्तर प्रदेश के साथ था जी। तो उस समय हमारे प्रदेश में सड़क की क्या स्थिति थी वो आपने चर्चा में बताई और जो सड़कें भी थी उनकी क्या स्थिति थी वो भी आपने बताया। धीरे धीरे प्रदेश अलग हुआ, विकास की राहें खुली और किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए सड़क जो होती है वो उसके विकास के पैमाने को तय करने का सबसे सटीक माध्यम होता है। अगर हम विकसित प्रदेश में हैं तो हमारे हर घर से रोड होनी चाहिए, घर से गांव नहीं कह रहा हूं मैं, घर कह रहा हूं, घर से गलियों से सड़क, सड़क से हाईवे और हाईवे से एक्सप्रेस वे तक ये होना चाहिए किसी भी प्रदेश के लिए। क्योंकि अभी हमारा समय 25 वर्ष का है और विषम दुर्गम क्षेत्र है। आज हम सड़कें बनाते हैं, कल वो ढह जाती हैं। हाँ। ये भी एक पारिस्थितिक स्थिति है हमारे यहाँ की। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने, इसी सरकार ने काम किया, हर सरकार ने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मेरे ख्याल से अटल जी की लाई हुई योजना थी, पहली योजना थी जब उन्होंने इस देश को एक सौगात दी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों का निर्माण होता था, उसके जरिए भी बहुत निर्माण हुए, फिर राज्य सरकार का गठन हुआ, उसके बाद सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, फिर देश में और माध्यमों से सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। आज भी कमोबेश स्थिति ऐसी है कि बहुत से दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर हमारी सड़कों का नहीं है। मैं कई राज्यों में अपने व्यापारिक कार्यों से राज्य के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में गया हूं, तो वहां पर भी अभी सड़कों का निर्माण नहीं है। कुछ लोग तो आज भी हमारे प्रदेश में स्वतः की सड़कें बना रहे हैं। अगर उनको अपने घर से उतरना है तो वो कच्चा रास्ता अपने घर का बना रहे हैं, वो भी चिन्हित करने का विषय है। लेकिन ये बात चूंकि मैंने 2000 से कही और ये 25 वर्षों का कालखंड रहा, तो मैंने वो बताया कि इस प्रदेश को पनिशमेंट प्रदेश कहा जाता था। जब किसी को पनिशमेंट देने की बात आती थी तो उसे
पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, यहाँ पोस्टिंग कर दी जाती थी कि जाओ तुम्हारी चमोली में तुम प्राइमरी स्कूल के मास्टर रहोगे। तो वो इसीलिए की जाती थी क्योंकि ना वहाँ आने का साधन था, ना कोई जाने का साधन था, और वो वहीं पे ये थी सन 2000 से पहले। लेकिन अब चूंकि ये विकसित प्रदेश है, पर्यटन की तरफ बढ़ने वाला प्रदेश है, क्या 2000 से पहले इतने तीर्थ आते थे जितने आज आते हैं? लेकिन आज आ रहे हैं, आज करोड़ों की संख्या में पर्यटन के लिए आ रहे हैं। अब पर्यटन के लिए आएंगे तो सड़कों का निर्माण होगा ही, बिल्कुल, है ना। आज आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाते हो। तो ये सड़कों का निर्माण हुआ है, इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी सरकार रही हो। क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया? बहुत किया, बहुत से सड़कों का निर्माण किया, बहुत से ग्रामीण अंचलों की सड़कों का निर्माण किया। भाजपा सरकार, ये सतत प्रक्रिया में चलने वाली व्यवस्था है। हाँ, उस दिन हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में कहा जाएगा जब हर घर से सड़क होगी, हर घर से। पहाड़ की चोटी पे बसा हुआ एक घर और वहां तक जाने के लिए हमारे पास सड़क, तब हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। और तब ये कहा जा सकता है कि हाँ हमारे यहाँ। लेकिन आप इसे इस दृष्टि से नहीं देख सकते कि आज सड़क बन गई कल नहीं। उनके खस्ताहाल भी होते हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति है ऐसी कि आज हम कहीं जोर से बारिश हो गई, कहीं बादल फट गया, सड़क बह गई, गांव बह गए। तो इन सब चीजों पर भी लगाम लगा के चलने लायक है, देख के चलने लायक है, सोच के बोलने लायक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार नहीं कर रही, केंद्र सरकार नहीं कर रही। सारे लोग सड़कों के विकास के लिए जुटे हैं। 26-27 हजार किलोमीटर सड़क अगर इस पूरे 25 साल के कालखंड में बना है तो उतना नहीं बना है। मैं ये कहूंगा कि उतना नहीं बना है जितना बनना चाहिए। आज छोटा राज्य है, हो अगर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ये व्यवस्था कर ले और अपनी मानसिकता को मजबूत कर ले तो पूरे प्रदेश की सड़कों का में जाल बुनाया जा सकता है। फिर भी अप्रिशिएट करने लायक है कि पूरे प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था अच्छी है। आप सुगमता से पूरे प्रदेश में कहीं जा सकते हैं, हाँ, कहीं आ सकते हैं, आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और लगभग हर जिला मुख्यालय, हर तहसील मुख्यालय, हर ब्लॉक मुख्यालय आज सड़कों से जुड़े हैं। ये एक व्यवस्था हुई है। तो हम इस राज्य में सड़कों के जाल को अच्छा मानते हैं। बिल्कुल राकेश जी, एक तरफ विकास कार्यों को हम इससे नाप सकते हैं और विकास कार्यों में सबसे अहम भूमिका ही सड़क की होती है और वही बहुत बड़ा जरिया इसे कह सकते हैं। कप्रवान जी, अगर सड़कों को हम विकास की दृष्टि से देखते हैं तो आखिरकार प्रदेश में कितना विकास हुआ? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसको होना ही है। और इस देश के अंदर हर 5 साल के अंदर हम सरकार चुनने का काम करते हैं। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे सड़कें बनाए, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करे, हमारे लिए विद्यालय की व्यवस्था करे, हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था करे, हमारे लिए जो है शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करे। और निश्चित रूप में उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे, भाई हम तो उत्तराखंड में पैदा हुए, उत्तराखंड के ही लोग हैं, तो उत्तराखंड को अगर हम देखें तो उत्तराखंड समृद्धशाली प्रदेश शुरू से है, शिक्षित प्रदेश शुरू से है। हाँ, इतना जरूर है कि विषम भौगोलिक हमारी परिस्थितियां हैं, आज भी है और कल भी थी। भाई हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 6 महीने जो है बर्फ में ढका रहता है हमारा प्रदेश। बहुत सारी जगह हमारी ऐसी हैं और बहुत सारे हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारे पास में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप में अगर सड़कें बनाने के लिए ही हमने सरकारें चुनी हैं और आज 21वीं सदी में हम 21वीं सदी के भारत में हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में उत्तराखंड में भी जो है सड़कों का काम हुआ है। लेकिन जितना सरकार जो है अपनी पीठ अपने आप थपथपाने का काम कर रही है, उतना अगर देखा जाए तो वो सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 4 करोड़ रुपए का विज्ञापन इस छोटे से राज्य में जो विज्ञापन देने किया वो काम ज्यादा हुआ है। उसकी अपेक्षा अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो सड़कें हमारे यहाँ भाई अगर सरकार एक कहेगी कि बद्रीनाथ की सड़क हमने बनाई तो बद्रीनाथ की थी, लेकिन पहले से थी। केदारनाथ वाला मार्ग पहले से था। आप अगर देखेंगे गंगोत्री जमुनोत्री का तो आज भी वैसे ही है। और अगर आप एक कहते हैं कि बालावाला नकरोंदे की सड़कें बना दी तो अब लोग इतने आ गए तो आप सड़कें बनाएंगे, इसमें कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है।
प्रदेश के अंदर आपको प्रदेश लोगों ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया। ठीक है। और अगर आपने उन पे अगर हाँ भारतीय जनता पार्टी की अगर पीठ इनकी थपथपाई जाए, इनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भ्रष्टाचार के जो नए आयाम उत्तराखंड के अंदर किए हैं, शराब की दुकानें जितनी जो है हर क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है, वो उसके लिए अगर देखें तो वो जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत तारीफ होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ होनी चाहिए कि हर घर में, अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हम विकास तब मानेंगे जब हर घर में सड़क चली जाएगी। वो सड़क तो जाएगी ना जाएगी भारतीय जनता पार्टी के राज में, लेकिन शराब की दुकानें, बियर की दुकानें, ये सब हमारी जो है प्रदेश के अंदर जाएंगी। और मुझे विश्वास है, आशा है कि अगर जो पहले तो ये पूरा 27 में ही इस विजन को पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारी नदियों को खोदा जा रहा है, जिस तरह से हमारे संसाधनों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, उस पर बात हो नहीं रही है। अब बात हो रही है कि आपने सड़कें बनाई, निश्चित रूप में सड़कें बननी चाहिए। भाई हम 21वीं सदी के भारत में निवास कर रहे हैं और उत्तराखंड जो है शिक्षित प्रदेश है। आप जो है अगर उत्तराखंड के अंदर, और फिर सबसे बड़ी बात है तीर्थाटन है, जहां जो है लाखों लोगों की जो है लाखों करोड़ों लोगों की जो है श्रद्धा का भी है और वो घूमना भी चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, तो हमें संसाधन तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि जितना सुंदर और समृद्ध हमारा प्रदेश था, जितने पढ़े और लिखे हमारे लोग थे, जितने हमारे समृद्धशाली हमारा प्रदेश, जितना सज्जन हमारा प्रदेश था, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो हमारे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बन सकता था। यानी कि कप्रवान जी, आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी हुआ है, तो शराब की दुकानें खोली गई हैं, ठेके खोल दिए गए हैं, तो आपका विकास का जो नजरिया है वो इस ओर भी है कि सरकार ने विकास के जरिए आखिरकार क्या कुछ विकास किया है। लेकिन भंडारी जी, आपने एक दृष्टि से देखा है कि आखिरकार इन 25 सालों में किस चीज का विकास सबसे ज्यादा हुआ है और किस चीज का नहीं? निशी जी, स्वाभाविक बात है, आज भी प्रदेश जिस स्थिति में है, चाहे सरकार कुछ भी कहे, और सरकार सिर्फ जो है 1000 करोड़ के जो विज्ञापन छपा करके आज पूरे प्रदेश में एक विशल करने का काम इन्होंने किया है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और दूसरी जगह पहाड़ों में आप देख रहे हैं कि सड़कों के लिए भी आंदोलित, मुझे खुद इसके लिए भी आंदोलन पड़ा है और अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद भी आप देखिए पहाड़ों में लचर स्थिति है। हमारे चमोली में ही लगभग जो है निशी जी आज की डेट में 100 से 150 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, लेकिन उनमें जो है अभी तक कहीं जो है प्रथम चरण के काम नहीं हो पाए हैं। कहीं जगह प्रथम चरण के काम हुए तो वन विभाग में आज भी सड़कें लटकी हुई जस की तस स्थिति है। फॉरेस्ट के इतने नियम, इतने सख्त कानून हैं कि जिनमें जो है आप वहाँ पे इतनी आबादी है हमारे जहाँ पे 400-500 लोग रह रहे हैं, हजार की आबादी है, 500 की आबादी है, वहाँ पर भी जो है सड़कों की उनको जबकि आवश्यकता है, 5-5, 10-10 किलोमीटर लोग पैदल आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि फॉरेस्ट के इतने कड़े और सख्त नियम हैं कि उनके कारण जो है वहाँ पर उन लोगों के लिए सड़क की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। इस 78 वर्षों में देश की आज़ादी के हो गए और आप देखिए 25 वर्ष हमारा उत्तराखंड युवा होने को आ रहा है। अब सरकार जो है आने वाले 9 तारीख को जो है कि रजत वर्ष जयंती मनाने की जो उनका बृहद आयोजन करने का प्रदेश भर में एक वो है, लेकिन आप देखिए दूसरी ओर देखिए कि आप प्रदेश को चोर धकेल रहे हैं। आज जिसको हम कहते हैं कि सड़क से जो है प्रदेश की आप कहें आर्थिकी में जो एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन हम पहाड़ों में देखिए पलायन क्यों हो रहा है। आखिर पहाड़ में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि पहाड़ों में पलायन हो क्यों रहा है, तो उसका बुनियादी कारण ही यही है कि सड़क की अव्यवस्था के कारण सड़कें नहीं है वहाँ पर, इसलिए पलायन हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, इसलिए पलायन हो रहा है। आज स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए आपने देखा होगा चौखुटिया से जो है आंदोलन चला हुआ है और आज वो आंदोलन आपका जो है श्रीनगर तक पहुंच चुका है। लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी स्थिति है आज पहाड़ों में, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए भी लोगों को सड़कों पर आंदोलित होना पड़ रहा है। और दूसरी ओर हम सरकार बिल्कुल यही बहुत बड़े सवाल है भंडारी जी कि आखिरकार इतनी सारी जब विकास कार्यों को लेकर सरकार बात करती है, सरकारी आंकड़े जारी करती है, तो ऐसी विषम परिस्थितियां भी पैदा होती हैं। क्योंकि उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो ये प्रदेश आपदा के दृष्टिगत भी देखने को मिले तो बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर आखिरकार सरकार क्या कार्य कर रही है वो भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप पर ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन में आज जिस विशेष मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज उस विशेष मुद्दे पर हम जो बातचीत कर रहे हैं वो उस समस्या का हल है जो कि इन 25 सालों से नहीं निकल पाया है। यानी कि इन 25 वर्षों में विकास कार्यों को लेकर जो तमाम विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिन पर बातचीत होनी जरूरी थी, आखिरकार वो अधूरे क्यों रह गए हैं और आगे उनकी कितनी ज्यादा जरूरत सरकार के लिए है, और इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। संजीव जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, सरकारी आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं तो 25 वर्षों में बहुत सारा विकास हुआ है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 26,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए राष्ट्रीय औसत से भी हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब हम ये तस्वीरें देखती हैं कि सड़क न होने के चलते प्रसव पीड़ा के दौरान महिला की मौत हो जाती है, सड़कों की डामरीकरण की लगातार मांग की जाती है, सड़कें ना पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार से जनता आक्रोशित है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जब इतना विकास सरकार कर रही है? निशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, एक उनका विजन था और विजन है, विजन 2025, और यह वर्ष 2025 ही चल रहा है जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है। और विजन 2025 का अर्थ यह रहा है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर हो, उत्तराखंड अपने पांव पर खड़ा हो, उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, पलायन मुक्त उत्तराखंड, ड्रग फ्री उत्तराखंड और रोजगार युक्त उत्तराखंड, और इंफ्रास्ट्रक्चर में और राज्यों से कहीं कदम आगे। आज आप देखें, यदि हम 2000 जिस समय उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस समय से हम आज तक की यात्रा को देखते हैं तो उत्तराखंड ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। और यदि हम केवल सड़कों की ही सबसे पहले बात करते हैं तो आप देखें, सड़कों का जिस प्रकार से उत्तराखंड में जाल बिछा है, उत्तराखंड में हम ऑल वेदर रोड की बात करें, पर्वतमाला जो सड़कों का निर्माण हुआ है उसकी बात करें, हम यहाँ पर 3 एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली देहरादून, दिल्ली सहारनपुर देहरादून, दिल्ली हरिद्वार देहरादून और देहरादून पोंटा चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे, 3 एक्सप्रेस हाईवे जो कि मैं सोचता हूँ इससे पहले एक परिकल्पना करना भी मैं सोचता हूँ एक बेईमानी हुआ करती थी। जिस समय कांग्रेस की यहाँ पर सरकारें हुआ करती थी और 2004 से 2014 तक सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी, उनके समय पर एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर की सड़कें बनती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर 28 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। और जो गुणवत्ता उस समय हुआ करती थी, यदि हम आज से कंपैरिजन करें तो आप उसमें भी देखें, उस समय आज सड़क बनती थी, कल टूट जाए परसों टूट जाए भगवान मालिक, लेकिन आज जो भी ठेकेदार सड़क बनाते हैं, जो कंपनी सड़क बनाती है, उनसे पहले बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगले 22 सालों तक इसकी पूरी की पूरी देखरेख करने की, पूरे रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उसी हिसाब से जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का सरकार पूरा ख्याल रखती है और जिसका पूरा का पूरा लाभ भी हमारी जनता को मिलता है। अब हम ग्रामीण अंचलों की बात करते हैं। देखिए, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, वह हमारा पर्वतीय राज्य है और हर गांव की सड़क को, जो स्टेट हाईवे है चाहे शहरों की सड़कें हैं, उनसे जोड़ने का काम PMGSY के माध्यम से हुआ है। हाँ, मैं ये भी साथ में मानता हूँ कुछ गांवों की सड़क अभी अंडर प्रोसेस है, बन रही हैं, बननी बाकी है, लेकिन अधिकतर जो है वो बन चुकी हैं। आप यदि सन 2000 जिस समय राज्य बना था, उस समय यहाँ के सैकड़ों गांव अंधेरों में पिछले 70 साल देश को आजाद हो गए, 70 सालों से अंधेरों में गांव थे। आज कोई भी उत्तराखंड ऐसा गांव नहीं है
जहां पर वहां बिजली ना पहुंची हो, जहां पर सड़क पहुंची हो, जहां पर खड़ंजा ना पहुंचा हो, जहां पर रोजगार ना पहुंचा हो, और निश्चित के पलायन को के ऊपर पार पाने की दिशा में भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां के 32 लाख परिवार हैं और प्रत्येक परिवार आयुष्मान सुविधा से आच्छादित है। उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर 25,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अल्पावधि मात्र 3.5 सालों में 25,000 सरकारी नौकरी दी है। आप चाहे आसपास की बात करें, चाहे दूरस्थ किसी भी राज्य की बात करें, कोई भी राज्य हमारी तुलना में दूर से दूर तक मैं सोचता हूँ खड़ा हुआ दिखाई भी देता नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अब यदि हम बात करते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उत्तराखंड में चल रहा है, तो भूतो न भविष्यति इतना बड़ा डेवलपमेंट मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड राज्य बना है शायद ही कभी हुआ हो। ऑल वेदर रोड से लेकर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, अब ये देखें, ये सड़कों की जब हम बात करते हैं तो सड़क केवल एक आवागमन का साधन नहीं है। लेकिन आपने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करी, वो अपने अपने सवालों के घेरात में है। ये भी आपने देखा होगा कि अब भी वो सही तरीके से संचालित भी नहीं हुआ कि उसके फोटोज वीडियोस वायरल होने लगे कि वो पूरी तरह से उसमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले ही उसमें एक ही बारिश में गड्ढे शुरू हो गए थे। निशित जी, ये पूरी तरह से भ्रामक है। बिल्कुल भ्रामक नहीं है, 100% भ्रामक है। आप प्लीज जाइएगा और जरूर देखिएगा। मैं पूरा खंडन करता हूँ। मैं एक मिनट, मैं परसों ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे जो बना है, मैं परसों ही उस पे वहां से आया हूँ और लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग वहां पे चलते गाड़ियों से उसकी सेल्फी ले रहे हैं। और मेरे साथ कुछ बाहर के लोग थे, उन्होंने कहा ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे ना चल के कहीं विदेश में यात्रा कर रहे। इतना जबरदस्त एक्सप्रेस हाईवे बना है। और मैं सोचता हूँ हो गया सर उसका, मैं सोचता हूँ कौन लोग ऐसी भ्रामक खबरें देते हैं। ये वही अर्बन नक्सलाइट्स हैं, जो वही अर्बन नक्सलाइट्स हैं जिन्हें अच्छाई भी, ये आप ही खोज कर ला सकते हैं, ये आपकी सरकार ही खोज कर ला सकती है। इसकी भी कहीं कैंप लग रहा है क्या? यानी कि सरकार कुछ भी करे, अगर उसमें 1% भी कोई खामी खोज कर निकाल दे तो वो अर्बन नक्सलाइट की गिनती में आ जाता है। क्या यही है संजीव जी? निश्चित जी, जो आप किसे अर्बन नक्सलाइट कहना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहूंगी नक्सलाइट उनको बोलता हूँ जो अच्छाई का काम कर रहे हैं, जो अच्छाई को भी बुराई के चश्मे से, अच्छाई को भी बुराई के चश्मे से संजीव जी, एक देखते हैं। सवाल लेना चाहूंगी आपसे। आप मुझे बताइए, इन 25 वर्षों की जो रजत जयंती हम मनाने जा रहे हैं, विशेष सरकार के खिलाफ भी कई सारे मुद्दे उठेंगे, विपक्ष बहुत सारे मुद्दों की तैयारी के विशेष सत्र में पहुंचेगा। क्या उन्हें आप वहीं पर सत्र के दौरान अर्बन नक्सलाइट बोले, क्योंकि वो तो आपकी विचारधारा से मैच ही नहीं करेंगे? निशित जी देखिए, क्या आप बोल पाएंगे राष्ट्रपति के साथ? चाहूंगी संजीव जी, आप जरूर बताइए मुझे। निशित जी देखिए, जिसका जो काम है वो काम करेगा। विपक्ष को इस बात से कोई चिंता नहीं है कि उत्तराखंड का नाम अच्छा होगा या उत्तराखंड का नाम खराब होगा। वो हमेशा जब एक मिनट, जब उत्तराखंड की भलाई का, उत्तराखंड की अच्छाई का या उत्तराखंड की अपग्रेडेशन की कोई बात होती है, ये लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग तो कभी चाहते नहीं कि उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बने, उत्तराखंड को देश सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में देखे। ये तो हमेशा हर चीज में व्यवधान डालते हैं, सनातन विरोधी है। चारधाम यात्रा होती है, चारधाम यात्रा होती है और उसमें रोड़ा अटकाने बैठ जाते हैं। आपकी नजर में ये भले ही राज्य खराब हो, लेकिन ये राज्य जो है उत्तराखंड का देश का पहला ही राज्य है। आप इसको आप जो है और राज्यों की तुलना में उत्तराखंड के राज्य की तुलना नहीं कर सकते। ये बद्री का राज्य है, केदार का राज्य है, गंगा का राज्य है, जमुना का राज्य है। कैसी नजर है तुम भाजपाइयों की, ये बताएं मुझे जरा।
ये प्रदेश का एक प्रमुख राज्य है। एक छोटा सा इनपुट मेरा भी ले लीजिए, छोटा सा। निशित जी एक सुन मिनट, लीजिए, एक मिनट, चलिए, एक आप मिनट, लीजिए, एक अभी मिनट, सवाल एक मिनट, लीजिए, एक जवाब मिनट, दीजिए। निशित मेरा जी, एक इनपुट आप दोनों आप दोनों से राजनीतिक जवाब दलों दीजिए। से है उत्तराखंड कि देहरादून के पुराने विकास भवन को विधानसभा में परिवर्तित करके चलाने का 25 साल का गौरव आप दोनों राजनीतिक दलों को है। आप प्रदेश को अस्थायी राजधानी कब दे रहे हैं? क्या इस 25 वर्ष की रजत जयंती समारोह में आप अपनी विधानसभा बनाएंगे? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय भी उत्तराखंड में भारतीय जनता अरे सर, ये पार्टी को विकास- जाता अरे है। सुन- भारतीय इस जनता विकास भवन पार्टी को ने कब मुक्त कर रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी बोलो, ने तुम तो झूठ की ग्रीष्मकालीन ट्रेनिंग लेके राजधानी आते दी हो। है। वो देखा है सर हमने। और वो आप कांग्रेस राजधानी के शहर में काल चलाते हो, वहां कोई जाता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल झूठे ढकोसले यहाँ पर देने का काम किया। काम ठीक के है। नाम पे ये लोग ठीक है, डबल संजीव जीरो जी। थे, हैं और रहेंगे। प्रमोद जी। और निशी जी एक मिनट, हाँ। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कपरवान जी कह रहे थे, अभी इन्होंने अपनी बात के बीच में शौचालय का भी जिक्र किया। आप श्रीमान जी 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, आप लोग देश को जंगलों में बैठा के खुले से शौच से मुक्त नहीं करा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से बोलना पड़ रहा है कि हम देश को हर घर में शौचालय देने का काम करेंगे। ठीक है, तो संजीव जी बताइए, रुक जाइए। ये आपकी हाँ, विफलता हाँ, है। कप्रवान जी से संजीव जवाब भाई, लूंगी। संजीव कप्रवान भाई, जी जिसका जरा जितना- मुझे इस बात का भी जिसका जवाब जितना दीजिएगा और बड़ा- दूसरी तरफ ये भी सवाल लेना चाहूंगी। अर्बन नक्सलाइट आप लोगों को कह दिया गया है साफ तौर पर। निशी जी, आज इस आपको भी विशेष बोला सत्र में मुझे नहीं बोल सकते, मुझे तो बिल्कुल भी मैंने इस तो चीज नहीं का बोला। इस्तेमाल नहीं किया मैंने जा तो नहीं सकता। बोला, मैंने और वो जो आप मैंने अर्बन उन लोगों नक्सलाइट को बोला गिनती है, में गा रहे हैं। मैंने उन लोगों को बोला है जिनको हर अच्छाई में बुराई दिखाई देती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्रवान जी जानना कोई फर्क चाहूंगी, नहीं अर्बन नक्सलाइट बोल दिया गया है, विशेष सत्र में क्या विशेष तैयारियां हैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा है, इस निशी- मुद्दे के लिए तैयार रहिएगा। अर्बन नक्सलाइट आपको वहां पर भी बोला जाएगा। निशी सुनो, निशी जो है देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में इस देश की जो सर्वोच्च महिला है राजनीतिक दल की, श्रीमती सोनिया गांधी को जो है वो जर्सी गाय बोल सकते हैं। तो संजीव भाई अगर हमें अर्बन नक्सल बोल दें तो ये लेकिन कोई कब बड़ी प्रवान बात जी नहीं वहां पे है। बिस्तरे मत ये बिछा दिए जिनके इनका। पास जितना इस होता विशेष है सत्र को वो विशेष उतना ही जरूर बांटता है। बनाइएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्रदेश को लूटने का काम, इस प्रदेश को खसोटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निसी में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक किसी चैनल में देख रहा था कि अभी हमारे जो चिकित्सा और शिक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे थे कि पहाड़ों में अब ये स्थिति है कि डॉक्टरों को मरीज ढूंढने पड़ रहे हैं। देखिए, अब मुंह से आप कुछ भी बोल दीजिए, जबकि सच्चाई ये है कि अब आप बताएं, ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं, ये हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आज ये स्थिति इस प्रदेश के अंदर है कि डॉक्टर जो है वो मरीजों को ढूंढेगा कि ये मरीज कहाँ हैं। तो झूठ बोलने की ये ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से झूठ बोलने में हम तो अपनी सच की बदौलत ही हम काम कर सकते हैं। देखिए, इनके पास झूठ के सिवाय कोई इतिहास नहीं है, और कांग्रेस के पास में आजादी से लेकर के और आज जब हम जो है 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे पास में झूठ बोलने के बजाय हमारे पास सच बोलने के लिए इतना है कि अगर हम सच बोलेंगे तो सच बोलते बोलते ही आपके चैनल में पूरा घंटा मुझे ही लग जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिस तरह से देखिए, जिस तरह से आप जो है कागजों में ये सड़कों की गणना कर रहे हैं, कागजों में जिस तरह से आप हॉस्पिटलों की गणना कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को आप देखिए। आप दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी ऐतिहासिक सरकार है ये जो आजादी के बाद पहली बार जिन्होंने शिक्षा, बच्चों की कॉपी किताब पर जिन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। आप इनसे क्या उपेक्षा रखेंगे? प्रदेश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, ये तो चाहते हैं कि संघ की शाखाओं में लोग जाएं, विद्यालयों में न जाएं। ये तो अंत बनाना चाहते हैं इस देश को, इस प्रदेश को। इसलिए जो है गरीब बच्चों की जो है कॉपी किताबों पर, आप जॉर्ज सोरोस की पाठशाला में भेजोगे बच्चों को? क्या आप टैक्स लगाने का काम करते हैं?
ठीक है आज अगर कप्रवान आप जी, जवाब ले देखेंगे, लूंगी आज संजीव जी अभी से, मैं लेकिन आपके उससे पहले चैनल पे अंकेश जी देख का रहा- सवाल ले लेती हूँ मैं। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि लोग चारपाई में मरीजों को ढो रहे हैं। तो संजीव जी से पूछिए कि कहाँ है तुम्हारा वो सड़कों यही का जाल? सवाल लिया क्यों था ये मैंने, लोग जो है यही सवाल चारपाइयों से ब्रेक जो है ब्रेक के बाद अभी मैं ये इसी सवाल नेशनल पर आई हाईवे की थी। बात कर रहे थे। क्या इससे पहले 2014 से पहले हम जो दिल्ली बैलगाड़ी में मेरे बैठ के भाई, जाते 10 थे, साल आपकी क्या भी सरकार चंडीगढ़ हम थी, क्या बैलगाड़ी में किया? बैठ के जाते थे? तो 10 ये साल जो आपकी है भी ये सरकार जो थी, ठीक है, उस लोग समय ठीक क्या है, किया? अंकेश जी ये से ज्ञान सवाल ले पीर लोग हैं, टूट गई थी। भारतीय अंकेश जनता जी से भी पार्टी का सवाल ले लेते हैं। बयान जो सड़कें पीर लोग बनाई ये थी, हैं वो और टूट झूठ गई थी, बोलने में ये टूट पीर अंकेश लोग जी। हैं। हाँ, तो मैं और आपसे आप ये भी वही कहना सड़कें चाहता बना हूं रहे कि हो। इनसे आपने कहा कि अर्बन नक्सल ये कहेंगे हमें, तो ये अर्बन नक्सल कहें या जो ये कहें, मैंने तो आपको कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर महिलाओं के लिए घड़ियालों आंसू बहाते हैं, वो इस देश की प्रथम जो महिला, जो राजनीतिक परिवार की महिला है, इसीलिए उनको महिला जल्दी गाय आरक्षण बोलने का बिल काम करते लटकाए हैं कि रखा इनसे 30 बाकी सालों क्या हो तक। सकते ठीक है, हैं? रुक जाइए भारतीय कप्रवान जनता जी, पार्टी ठीक का है। हर चीज मैं आपको बताऊं, हर चीज में का फर्जीवाद है और ये फर्जीवाद अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। संजीव भाई कह देना मुख्यमंत्री जी से कि अब ये ज्यादा दिन चाहिए। ये जो फर्जी सड़कों का जो ठीक है। आपने डाटा निकाल ठीक है, करके अंकेश जी से बना भी करके जवाब ले लाया लिए, बहुत है, कम है आपको पता है कप्रवान जी, उत्तराखंड आऊंगी का आपके कोई पास फाइनल कमेंट लेने। इंच टेप लेके अंकेश जाएगा जी, नहीं सड़क नापने के लिए। आप जो है लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और ये भ्रमित अंकेश जी, आप कांग्रेस के लोग आपको दोबारा जो है बोलिए, सवाल भ्रमित नहीं होने देंगे। निश्चित बिल्कुल अंकेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी यही, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दे उठाने की बात कर रही है, सत्र में तमाम तैयारियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने एक सड़क का मामला यहाँ पर उठाया, तमाम सवाल संजीव जी पर दागे हैं क्योंकि बहुत जरूर सवाल है, लेकिन अर्बन नक्सलाइट जैसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। विशेष सत्र में क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? निशी जी, स्वाभाविक बात है, प्रदेश के जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर के बेशक हमारा विधानसभा में हम नहीं हैं, लेकिन हम सड़कों पर संघर्ष भी थे, आज भी हैं। 25 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा अनवरत। लेकिन जहाँ तक है जन मुद्दों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सदैव जनता के साथ मिल करके उन तमाम मुद्दे, जो जन मुद्दे हैं, जो उनके वास्तविक मुद्दे हैं, आज सड़क तो एक, हम आज सड़क की बात करें, लेकिन 25 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी सरकार ने अभी तक गौर नहीं किया है। जहाँ तक आप प्रदेश में अब देखा होगा आपने कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हालत है। आज जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किस तरह से दम तोड़ रही हैं, जब स्वास्थ्य बेहाल है, जब वहाँ पे डॉक्टरों की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, जिस तरीके से वहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो पूर्ण रूप से कमी है उन डॉक्टरों की। आज प्रदेश में आप देखिए, ये चाहे कितने भी पीठ थपथपा लें कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना लिए, या आज जिस तरह से सड़कों की बात करें कि हमने पूरे प्रदेश में जो है सड़कों का जाल बना दिया, लेकिन जब हम धरातल पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आज वही चीज़ें चल रही है। लोग कंधे पे चारपाई में लेकर के उन लोगों को जो है कि उन सुदूरवर्ती गांव से 20-20 किलोमीटर चल करके वहां तक मुख्य सड़क तक लेके आ रहे हैं। उसके बाद उस दौरान भी यदि वो बच गए तो जाके उनकी किस्मत है, नहीं तो हो सकता है उसी दौरान कहीं ना कहीं अकस्मात जो मौत को गला लगाना पड़ रहा है उनको। आज आप देख रहे होंगे किस तरह की हालतें इस सरकार ने बना दी है और हम इसके लिए लगातार सड़कों पर आंदोलित थे, हैं और रहेंगे अनवरत। चाहे जनता का जो जनादेश है वो हमारे लिए हमेशा सराखों पे रहा है, चाहे वो कम ही क्यों, लेकिन जहाँ तक उनके लिए हम हमेशा से संघर्षरत रहे। ये राज्य जब बनाया था, आज जयंती की जो हम बात कर रहे हैं, और उस समय जब हम इस प्रकार की बात हम देखते हैं प्रदेश ने इन 25 वर्षों में पाया क्या, तो इस 25 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ इस जो सत्ता है इसने जो है यहाँ पर भूमाफिया देने का काम किया, इन्होंने यहाँ पे जंगल जमीन माफिया देने का काम किया, इन्होंने अपराध को बढ़ावा देने का काम किया, इन्होंने इस प्रदेश की आबो हवा को खराब करने का काम किया, इन्होंने इस प्रदेश की संस्कृति को दूषित करने का काम किया है, इन्होंने इस प्रदेश को जो है बाहरी आयातित लोगों को यहाँ पर ला करके इस पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया और आज इन्होंने जो है यहाँ के मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बनाने का काम किया इस प्रदेश में। यहाँ पर ये सरकारी डेमोग्राफी वर्ड लेकर आई और आपने भी इसी को ही काउंटर किया है। ठीक है, आऊंगी आपके पास अंकेश जी, लेकिन राकेश जी एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे क्योंकि समय कम है। अंकेश जी समय कम है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी, लेकिन राकेश जी एक बड़ा सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, उत्तराखंड विषम परिस्थितियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। अगर बात करी जाए तो दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क जो नहीं पहुंच पा रही है वो पर्यावरण की कुछ ऐसी बाधाएं हैं, तो कुछ वन विभाग के प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं और ऐसे में विकास में तमाम बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि आधुनिक दौर में जो हम लोग जी रहे हैं, हमारे पास सारे उपकरण है, हमारे पास सारी वो फैसिलिटी है, और उसके बाद उन दूरस्थ गांव तक सड़कें ना पहुंचना, लेकिन सिटीज में वो सड़कें पहुंच जाना, क्या ये सिर्फ उन्हीं गांव के लिए रीजंस हैं? प्रबल इच्छा शक्ति की कमी। हाँ। एक लाइन का जवाब, अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है
तो आप पत्थरों को सीना चीरकर और सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। आप चाइना जाके देखिए, उसके हर गांव में सड़क बनी ही नहीं बनी। हाँ। आपके अपने जहां तक पहुंचाने की आपकी इच्छा शक्ति थी, वहां तक सड़क बनी कि नहीं बनी। तो ऐसा कोई दुर्गम क्षेत्र यहाँ नहीं है जहां सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। अगर केदारनाथ जैसी पवित्र जगह पर रोपवे का प्रोजेक्ट आ सकता है, तो केदारनाथ जैसी चोटियों पर हमारी सड़कों का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल। ये हमारी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। अभी चर्चा हो रही थी और हमारे कप्रवान शास्त्री जी चूंकि बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने एक मुद्दा उठाया इस सरकार को लेके कि सड़क पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन शराब खाना या बियर बार बिल्कुल। ये हर चौराहे तक पहुंचा देंगे। तो क्या यहाँ तीनों राजनीतिक दल बैठे हैं, ये इस उत्तराखंड की राजनीति को एक आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो ये शराब खाने बंद होंगे? बिल्कुल, ये आश्वासन बिल्कुल दे संभव सकते हैं नहीं क्या? है और ये तीनों इसमें राजनीतिक और दल। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और इस पर अगर विचार करने की अगर इसका सरकार को विरोध जरूरत करने है। के ये लिए मैं point to उतर be जाऊं तो noted आप मेरा है। साथ देंगे क्या? Questions रजत है। जयंती ठीक वर्ष है। है, इसमें आप और आप देखिए, 25 साल में एक देखिए, राजनीतिक माफी दल चाहूंगी 25 माफी वर्षों चाहूंगी सभी पैनलिस्ट सबसे से बड़ी समय की दुर्भाग्य कमी को की देखते बात हुए तो ये है। चर्चा को यहीं इस पर पर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आज की चर्चा बेहद खास रही क्योंकि रजत जयंती वर्ष में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं और ये वर्ष कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, सुझावों से भरा हुआ और आगे के दृष्टिगत कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, सरकार इसको किस तरीके से लेती है और इससे कितना समझती है और कितनी सीख लेती है, अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।